नमस्कार दोस्तों, साथी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम बनावें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल अनंत चतुर्दशी 27 सितंबर को देर रात 10:18 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी 28 सितंबर को संध्या काल 6:39 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस पर्व को 28 सितंबर को बड़े ही श्रद्धा उल्लास के साथ जो भी हमारे भाई बहनें, माताएं और बुजुर्ग जिसको भी यह व्रत करना होता है वे मनाते हैं और भगवान विष्णु का कथा सुनकर भोजन पान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस चतुर्दशी को यानी कि अनंत चतुर्दशी को पूजा किया जाता है। दोस्तों, यह पर्व बहुत ही अच्छा पर्व है और इस पर्व को करने से आदमी का दुख कलेश खत्म हो जाता है और आदमी गरीब से अमीर बन जाता है। जिसे भी इस व्रत के बारे में पता होता है वे हर व्यक्ति इस व्रत को करते हैं और फिर भगवान विष्णु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा सारा दुख कष्ट हर लीजिए और मैं खुशहाल जीवन हंसते खेलते जीता रहूं। दोस्तों, इस कथा में कहा गया है कि एक से एक ऋषि मुनि महात्मा इस व्रत को किए हैं और फिर वे अपने आप को भगवान को समर्पित करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त किए हैं। दोस्तों, इस व्रत में ये भी देखा गया है कि जहाँ तहाँ लोग कथा कहलवाते हैं और बड़े ही श्रद्धापूर्ण बैठकर इस कथा को सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने एक कन्या से शादी कर रखा था जिसका नाम दीक्षा था। दीक्षा के माध्यम से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम सुशीला था। दोस्तों, समय बीतता गया। ब्राह्मण अपने गांव के आसपास हर गांव में जाते और वहां से भिक्षा मांग कर लाते। वही भिक्षा से उनका घर परिवार चलता था और फिर देखते देखते समय बीतता जा रहा था। एक समय अचानक ऐसा भी आया जिससे कि सुशीला की माँ यानी दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत नाम के ब्राह्मण ने जब उनको दिक्कत परेशानी हुआ तो उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। सुमंत नाम के ब्राह्मण ने कर्कशा नाम के एक कन्या से अपनी दूसरी शादी कर ली। समय बीतता गया और सुशीला धीरे धीरे बड़ी हो गई। सुशीला जब बड़ी हो गई तो कर्कशा नाम के जो औरत थी सुशीला के साथ दुर्व्यवहार करने लगी और सौतेला व्यवहार के साथ हमेशा पेश आती। यह देखकर सुमंत नाम के ब्राह्मण दुखी रहते थे और उन्होंने एक बार फैसला किया कि क्यों ना सुशीला की शादी कर दिया जाए। उन्होंने एक ऋषि कौंडल्य नाम की ऋषि से शादी कर दिया। ऋषि कौंडिन्य बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और उनके पास बहुत सा धन संपत्ति था। प्रिय दर्शकों, जब ऋषि कौंडिन्य से सुशीला की शादी हो गई तब विदाई के समय जो कर्कशा नाम की मैभा माई थी उसने विदाई में ईंट पत्थर और बहुत से गंदे सामग्री सुशीला को विदाई में दिया। यह देखकर कौंडिन्य ऋषि बहुत ही दुखी हुए और अपने पत्नी को लेकर
अपने घर को चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ता था। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था जहाँ की कौंडिन्य ऋषि और सुशीला बैठकर आराम करने लगे। आराम करते समय सुशीला ने उस नदी के किनारे बहुत से कन्याओं को एक व्रत करते हुए देखा और फिर जाकर पूछने के बाद सुशीला को पता चला कि यह अनंत भगवान की पूजन है, जो कि पूजन करने से आदमी का दुख कष्ट कलेश खत्म हो जाता है और फिर सुख की प्राप्ति होती है। यह देखकर सुशीला ने इस व्रत के बारे में उन कन्याओं से जाना और 14 गांठों वाली, जो कि अनंत भगवान का एक बंधन धागा है, उसने अपने हाथों में बांध लिया। धागा बांधकर जब सुशीला अपने पति के पास आई तो कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को देखकर चिढ़ गए और बोले कि ये क्या है, और फिर उस धागे को खींचकर तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो कौंडिन्य ऋषि दुखी रहने लगे और धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर वे गरीबी में जीने लगे और एक दिन उन्होंने सुशीला से पूछा कि मैंने कौन ऐसा पाप किया है जिसके चलते हमको भूखा रहना पड़ रहा है, हम लोग दुखी रह रहे हैं और मुझे कुछ सूझता नहीं कि मैं क्या करूं। सुशीला ने उस दिन की सारी घटना बताई कि आपने भगवान अनंत की धागा तोड़कर आग में फेंक दिया था, इसके चलते भगवान विष्णु दुखी हो गए और उन्होंने आपको इतना कष्ट दिया। यह सुनकर कौंडिन्य ऋषि सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ा घोर पाप कर दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे भूल को क्षमा कीजिए, और उन्होंने भगवान अनंत की खोज में वन को चल दिए। वन में जाते समय उन्होंने विचार करते जा रहे थे और फिर चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठकर सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही पछतावा है कि मैंने उस धागे को तोड़ा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। पश्चात करने के बाद भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और वे प्रकट होकर उस कौंडिन्य ऋषि से बोले कि देखो, तुमने जो भी पाप किया था उसका पछतावा किया और इस समय अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ और आज से आपका सुख दिन शुरू हो जाएगा। आप अनंत भगवान की पूजन श्रद्धा से कीजिए, आपका सारा दुख कलेश खत्म हो जाएगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ऋषि कौंडिन्य ने अपने घर जाकर भगवान विष्णु अनंत भगवान की पूजा किया और फिर धीरे धीरे उनका सारा धन वापस आ गया। इसी कहानी को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया और फिर युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनकर अनंत भगवान का व्रत किया और फिर कौरवों से लड़ाई हुआ और उन्हें जीत मिला। चलते चलते आप सभी दर्शकों को एक बार प्यार भरा नमस्कार।